वाराणसी में ज्ञानवापी सर्वे का दूसरा दिन, कोर्ट कमिश्नर की टीम परिसर में मौजूद। हिंदू पक्ष के वादी वकील और प्रतिनिधियों का दल मस्जिद परिसर में पहुंचा। सुबह 8 बजे से जारी है सर्वे। मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि वकील भी मौके पर, वीडियोग्राफी का काम जारी। दोनों पक्षों की तरफ से संयम की अपील। शांतिपूर्ण माहौल में दूसरे दिन चल रहा है सर्वे का काम। मंदिर परिसर में 500 मीटर पहले ही कड़े सुरक्षा के इंतजाम, किसी को पास आने की अनुमति नहीं। आज मस्जिद के हिस्से का हो रहा है सर्वे, खोला गया चौथा ताला। हरिशंकर जैन के मुताबिक आज गुंबद का भी होगा सर्वे। सीढ़ियों से गुंबद तक पहुंचने के इंतजाम, इस हिस्से से अहम सबूत मिलने की उम्मीद। ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार का भी सर्वे, मुस्लिम पक्ष ने खोला 3.5 फीट का दरवाजा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि पश्चिमी दीवार पर आज भी हिंदू मंदिर विध्वंस के अवशेष। ज्ञानवापी में पहले दिन सर्वे के दौरान हिंदू मुस्लिम पक्ष की तरफ से 5-5 प्रतिनिधि मौजूद रहे थे। हिंदू पक्ष का दावा था कि सर्वे के दौरान कहीं ज्यादा सबूत मिले हैं। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सभी, मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। बस पहले दिन हुआ 50% से ज्यादा सर्वे। सर्वे की प्रक्रिया पर मुस्लिम पक्ष को नहीं कोई आपत्ति। मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे के लिए दाखिल हुई याचिका 1 जुलाई को सुनवाई करेगी अदालत। धार की भोजशाला के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र और एमपी सरकार को दिया नोटिस। एएसआई से भी मांगा जवाब। देशवासियों पर महंगाई की एक और मार, फिर बढ़े सीएनजी के दाम। सीएनजी के दामों में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी, नई कीमतें आज से होंगी लागू। दिल्ली में और महंगा हुआ सीएनजी। 1 किलो सीएनजी का दाम 73 रुपए 61 पैसे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 76 रुपए 17 पैसे प्रति किलो हुई सीएनजी। ग्राहक परेशान, कहा 6 महीने में करीब दोगुने हो गए सीएनजी के दाम। इफेक्ट तो सारी चीज़ों पे पड़ता है। घर में सामान महंगा हो जाता है। अभी पहले ऑटो का, मैं ऑटो नांगलोई से पकड़ के उत्तम नगर जाता था तो वो मेरे से 100 रुपये लेता था, आज उसको 150 रुपये देने पड़ते हैं। असम के 6 जिले सैलाब से बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। सैलाब और भूस्खलन के संकट में 3 लोगों की जान गई। असम में 24,000 से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित। करबी आंगलांग, नौगांव, कामरूप में सबसे ज्यादा तबाही, पानी में डूबी फसल। असम के 55 गांव में सैलाब से विस्थापन का संकट, बनाए गए 10 रिलीफ कैंप। असम के सिलचर में गलियों में चल रही ट्यूब वाली नाव, बुरी तरह से चरमराई व्यवस्था। सिलचर में नदियों के उफान से रहायशी इलाकों में कटान का संकट, नदी की तरह तब्दील हुई सड़कें, मदद नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश। भारी बारिश के बाद असम सैलाब का संकट, उफान पर कई नदियां। असम के दीमा हसाओ में पुल के ऊपर बह रहा है दरिया, वाहन चालकों के आगे जोखिम उठाकर पुल पार करने की मजबूरी। असम के होजाई में बाढ़ का कहर, सड़कों पर समंदर जैसा मंजर। होजाई में रोजमर्रा के कामों में भी मुसीबत, सड़कों पर तेज बहाव, पार करते दिखे लोग। होजाई में तमाम रिहायशी इलाके सैलाब में डूबे, निचले इलाकों के घरों में भर गया पानी। केरल और लक्षद्वीप में आज से अगले 5 दिन तक भारी बारिश के आसार, मानसून जल्द देने वाला है दस्तक। आगरा में नहीं कम हो रहा है गर्मी का पारा, जूस और नींबू पानी का लोग ले रहे सहारा। राजस्थान के झालावाड़ में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार, पेड़ों की छांव में बैठकर लोग पी रहे हैं गन्ने का जूस और पानी, गर्मी से मिल रही निजात। चूरू में गर्मी का रेड अलर्ट जारी, सीजन का सबसे ज्यादा 47.1 डिग्री रहा पारा। अहमदाबाद में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान, चिड़ियाघर में जानवरों और पक्षियों के लिए विशेष इंतजाम।
उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन। कल प्रमोद कृष्णम ने प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग की। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान, कांग्रेस अब पार्टी नहीं गांधी परिवार का बनी गिरोह। चिंतन शिविर में किसान पैनल का सुझाव, कहा किसानों को कर्ज से निकालने के लिए हम बनाएंगे राष्ट्रीय कृषि ऋण राहत आयोग। शिविर में देश की अर्थव्यवस्था पर पी चिदम्बरम ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, राज्यों की वित्तीय स्थिति अनिश्चित स्थिति में है। पंजाब में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। फेसबुक पर लिखा, गुड बाय कांग्रेस। आज माणिक साहा लेंगे त्रिपुरा के सीएम पद की शपथ। सुबह 11:30 बजे अगरतला में ताजपोशी। सीएम पद से विप्लव देव ने दिया इस्तीफा, आलाकमान के कहने पर छोड़ी कुर्सी। विप्लव देव को बनाया जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी मुलाकात। अगरतला में बीजेपी विधायक दल की बैठक में हंगामा। हाल ही में मंत्री बनाए गए रामप्रसाद पाल ने गुस्से में पार्टी छोड़ने की धमकी दी। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बदला सीएम। गुजरात की तर्ज पर मंत्री से लेकर संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। दिल्ली के मुंडका अग्निकांड में भीषण लापरवाही का खुलासा। लाल डोरे की जमीन पर चल रही थी फैक्ट्री। 31 लोग अब भी लापता। इमारत मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हालात का लिया जायजा। मौके पर जाकर कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैंने ऑर्डर कर दी है। अभी डीएम यहीं पे मौजूद थी और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को 50-50 हजार की मदद का भरोसा। दिल्ली के मुंडका अग्निकांड मामले में बीजेपी ने हाई कोर्ट के मौजूदा जज की अगुवाई में जांच की मांग की। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने जारी की नई गाइडलाइंस। केयरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रेशन की निश्चित सीमा निर्धारित। चारधाम यात्रा में भीड़ पर नियंत्रण की नई तैयारी। ऑनलाइन पोर्टल पर तय सीमा से ज्यादा नहीं हो सकेंगे रजिस्ट्रेशन। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ अहम। वेबसाइट में किए गए कई बदलाव। चारधाम मार्गों पर वाहन संचालन के लिए नई व्यवस्था लागू होगी। यात्रा पर वाहन चलाने के लिए नए नियम लागू हुए हैं। श्रद्धालुओं को अगली उपलब्ध तिथियों पर रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह। सरकार ने किया तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाने का ऐलान। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने गुप्तकाशी तक यात्रा व्यवस्था का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एक दिन में 7 से 7.5 हजार यात्री करेंगे बाबा केदार के दर्शन। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ावों पर रखे जाएंगे ऑक्सीजन सिलेंडर। चारधाम में यात्रियों को दी जा रही बेहतर से बेहतर सुविधाएं। स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर। अमरनाथ यात्रा से पहले सीआरपीएफ के डीजी 2 दिन के कश्मीर दौरे पर। 30 जून से शुरू होगी यात्रा। जम्मू कटरा में बस हादसे पर बड़ा खुलासा। एनआईए जांच में आतंकी हमले की आशंका। स्टिकी बम के जरिए हमला करने की आशंका। आतंकी संगठन जेके फ्रीडम फाइटर्स ने ली जिम्मेदारी। संदिग्ध हालत में लगी आग की पड़ताल में जुटी फॉरेंसिक टीम। जम्मू पुलिस के साथ मिलकर एनआईए कर रही है जांच। मोहाली ब्लास्ट में पंजाब पुलिस ने नोएडा की झुग्गी झोपड़ियों से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी पुलिस की स्पेशल टीम के सहयोग से मिली कामयाबी। पंजाब के डीजीपी का मोहाली ब्लास्ट को लेकर बड़ा बयान। तरनतारन का रहने वाला है मास्टरमाइंड जसप्रीत सिंह। गोरखपुर में भूमाफिया ओम प्रकाश का 4 करोड़ का मकान कुर्क गैंगस्टर एक्ट के तहत 29 मामले दर्ज। कठुआ में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सड़क निर्माण का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क। 2019 के आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर सीबीआई ने दर्ज किए 2 केस। सट्टेबाजी का पाकिस्तानी कनेक्शन होने का दावा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दामों में आई अचानक तेजी के बाद भारत सरकार का फैसला। गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रतिबंध। 1 जून से दिल्ली सचिवालय में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक उत्पाद पर रोक। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का ऐलान। राहुल भट्ट की हत्या को लेकर जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने किया प्रदर्शन। बडगाम में आतंकियों ने मारी थी गोली।
जम्मू में पीडीपी ने किया प्रदर्शन, कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ नारेबाजी। जम्मू में कांग्रेस ने भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, कश्मीरी पंडितों की हो रही हत्या को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने टारगेट किलिंग के खिलाफ आवाज की बुलंद, आतंकी वारदात में मारे जा रहे कश्मीरी पंडितों को लेकर प्रदर्शन। बीजेपी ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ किया प्रदर्शन, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने साधा निशाना, कहा अजान हिजाब बुलडोजर के नाम पर सिर्फ मुस्लिमों को किया जा रहा है टारगेट। गैर कानूनी मकान बने, अरे किसने नहीं बनाए? क्या ये सिर्फ एक ही मजहब से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने ये मकान बनाए हैं? लेकिन जब बुलडोजर चलते हैं तो एक ही तरफ चलता है। अलीगढ़ की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को लेकर विवाद, नगर निगम ने आरटीआई में बताया सार्वजनिक जमीन पर बनी है मस्जिद। आरटीआई का जवाब मिलने के बाद भाजपा नेता केशव देव ने डीएम को लिखा पत्र, इसे तोड़ने की मांग की। बिहार के मोतिहारी में भारतीय सेना में जल्द बहाली की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, उम्र सीमा में 2 साल की छूट की मांग। अमेरिका के न्यूयॉर्क में गोलीबारी, बफेलो के एक सुपरमार्केट में हुई फायरिंग में 10 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। बंदूकधारी ने पुलिस के सामने सरेंडर किया, मरने वालों में ज्यादातर अश्वेत, पुलिस ने बताया नस्लीय हमला। अमेरिका के मिलवॉकी में 3 अलग अलग जगहों पर गोलीबारी हुई है, पार्टी और फुटबॉल मैच के दौरान हुई फायरिंग में 21 लोग घायल। पुलिस के मुताबिक 2 गुटों में फायरिंग हुई है, कई की हालत गंभीर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर साइमंड्स की कार दुर्घटना में मौत, साइमंड्स की कार देर रात हादसे का शिकार हुई। 46 साल की उम्र में साइमंड्स का निधन, वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के सदस्य रह चुके हैं साइमंड्स। रूस यूक्रेन जंग के बीच जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, नेटो के विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। बैठक में फिनलैंड और स्वीडन को पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो में शामिल करने पर हो सकता है फैसला। पेरू में राष्ट्रपति के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़े, राजधानी लीमा में जमकर हिंसा। राष्ट्रपति पेड्रो के इस्तीफे पर अड़े प्रदर्शनकारियों पर राष्ट्रपति के समर्थकों ने हमला कर दिया है, कई लोगों के घायल होने की खबर। आर्थिक संकट में घिरे लेबनान में आज संसदीय चुनाव, ईरान समर्थित और उसकी सहयोगी पार्टियों को मिल सकती है सत्ता। गरीबी और भयंकर बेरोजगारी की वजह से मौजूदा सरकार से नाराज हैं लोग, देश भर में चल रहा है विरोध। अमेरिका में गर्भपात समर्थकों की रैली, राजधानी वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस की सड़कों पर उतरी हजारों महिलाएं। गर्भपात पर रोक का विरोध, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट गर्भपात पर लगा सकता है रोक। जापान दिवस के मौके पर न्यूयॉर्क में भव्य परेड, रंग बिरंगी पोशाक में शामिल हुए सैकड़ों जापानी। परेड के दौरान नाचते गाते नजर आए लोग, जापानी संस्कृति का प्रदर्शन। स्पेसएक्स ने दूसरे दिन भी लॉन्च किए सैटेलाइट्स, 9 रॉकेट से एक साथ छोड़े गए 53 सैटेलाइट्स। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स सैटेलाइट्स के जरिए उन इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना चाहती है जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी मौजूद नहीं है। इटली के ट्यूरिन में यूरोविजन सॉन्ग प्रतियोगिता, यूक्रेन के बैंड कलुश एस्कॉट ने जीती प्रतियोगिता। लाइव कॉन्सर्ट के दौरान यूक्रेनी कलाकारों ने जीता लोगों का दिल, कॉन्सर्ट देखने पहुंचे हजारों लोग।